झारखंड का वह पर्व है जहां आदिवासियों का प्रकृति प्रेम निखर कर सामने आता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। झारखंड में मुंडा और उरांव समाज के लोग इसे प्रकृति के प्रेम के रूप में सामने लाते हैं। जोहार, मैं हूं अनुजा और आज मैं आपको सरहुल की विशेष झांकियों के बीच ले चलूंगी। सरहुल हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें प्रकृति के और करीब लेकर आता है। साथ ही यह हमें सामूहिकता का संदेश भी देता है। सरहुल का यही रूप इसे दूसरे पर्व से अलग करता है। इसे प्रकृति का पर्व कहा जाता है। इसे सादगी और सामूहिकता का पर्व कहा जाता है। सरहुल झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भव्य तरीके से मनाया जाता है। ये चैत महीने की तीसरे दिन शुक्ल तिथि को मनाया जाता है। इसे नए साल की शुरुआत के साथ नई फसल के आगमन के तौर पर भी देखा जाता है। सरहुल में प्रकृति के पूजा के साथ साथ साल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सरहुल के बाद नई फसल और नए धान का उपयोग किया जाता है। सरहुल 3 दिनों का पर्व है जिसमें उपवास, पूजा और फिर शोभा यात्रा शामिल है। इस दौरान फुलकोसी का भी आयोजन होता है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सरहुल कई तरह के संदेश लेकर आता है। प्रकृति पर्व सरहुल में झारखंड की छटा देखते ही बनती है। यह पर्व एक तरह से हमें प्रकृति प्रेम सिखाती है और बताने की कोशिश करती है कि किस तरह यहाँ के अनमोल खजाने को संजो कर रखा जाए। झारखंड में मनाए जाने वाले ज्यादातर पर्व त्योहारों में सामूहिकता का संदेश नजर आता है और सरहुल भी उनमें से एक है। सरहुल में पूजा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, हर विधि सामूहिकता का प्रतीक है। ये जो प्रकृति की पूजा है उसको आदिवासियों ने इसको पर्व के रूप में उसका एक स्वरूप दिया कि इस अवसर पर विशेष रूप से हम लोग सामूहिक मिल करके एक साथ हम लोग प्रकृति की पूजा कर सकें। इसलिए कि गांव के सारे लोग इसकी पूजा उस दिन सरहुल में नहीं करते। पाहन करता है गांव के बिहाफ में। पूरे गांव के तरफ से ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, ये प्रकृति की पूजा पाहन के द्वारा की जाती है। और इसलिए इस सरहुल का महत्व इसलिए कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेंट, गांव के लोग, पूरे समुदाय के लोग पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन पाहन के द्वारा पूजा संपन्न कराई जाती है। सरहुल उमंग और उत्साह का पर्व है। बसंत का मौसम होता है
सखुआ के पेड़ों में नए फूल खिले होते हैं। इन्हीं फूलों को सरना स्थल में देवताओं को चढ़ाया जाता है और ढोल नगाड़े की थाप पर युवक युवतियां झूमने लगते हैं, जिससे पूरा झारखंड एक अलग रंग में नजर आता है। पूजा के बाद युवक युवतियां पाहन को कंधे पर उठाकर पूरे गांव का भ्रमण कराती हैं और खुशहाली का आशीर्वाद लेती हैं। जितना भी हम लोग माने बारिश अच्छी हो, अच्छा फसल हो, संसार के तमाम प्राणी जो भी हैं वो तमाम लोग खुशहाल रहे, सबों को सुख शांति प्राप्त हो, सबको माने संपन्नता संपन्न बने, इस तरह से सब निरोग रहे, सबको अच्छा से सुरक्षा मिले, इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं अपना जो है इष्ट देव देवी देवता को। वसंत ऋतु के स्वागत में मनाए जाने वाले सरहुल को सप्ताह भर अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। कोल्हान में इसे बा पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो संथाल के इलाकों में इसे बाहा पर्व के रूप में मनाया जाता है। झारखंड के लोग पर्यावरण और प्रकृति के रक्षक हैं और सरहुल जैसे पर्व इसी प्रकृति को बचाने की सीख देती है। यह पर्व आज के युग को सामूहिकता और एकता के साथ साथ बहुत कुछ संजोकर रखने की बात भी बताता है। सरहुल के दूसरे दिन साल वृक्ष की पूजा की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ पूरा आदिवासी समाज इसी अखड़ा स्थल पर जमा होता है। पूजा में भविष्यवाणी की प्रक्रिया है और बलिदान का भी एक रोचक किस्सा है। आइए जानते हैं सरहुल की विशेष पूजा के बारे में। आया बसंत का मौसम और आ गया सरई के फूलों से स्वागत करने का मौसम। जी हाँ, ये सरहुल ही तो है जिसमें प्रकृति अपने नए रूप में नजर आती है। सरहुल से नए साल की शुरुआत हो जाती है और नए फसल खेतों में नजर आने लगते हैं, जिसे यहाँ के मुंडा उरांव समुदाय के आदिवासी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रकृति के काफ़ी निकट हैं, इसलिए कि प्रकृति के जैसे सूर्य भगवान, उनको लोग पिता मानते हैं। ये पृथ्वी है, धरती, इसको माता मानते हैं। इसलिए कि सभी जीवों का आधार पृथ्वी है। माता के रूप में यहाँ सृजन होता है, उनका पालन पोषण होता है। तो इसलिए पृथ्वी तो प्रकृति ही है। जो मनुष्य जिसका निर्माण नहीं कर सकता है वो सारा प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी, सूरज, तारे, चांद, सारे के सारे प्रकृति है और इसलिए सूर्य को आदिवासी ईश्वर मानता है और धरती और पृथ्वी को माता मानते हैं। इसलिए वो इस दृष्टि से आदिवासी प्रकृति के काफ़ी नज़दीक हैं। सरहुल 3 दिनों का त्योहार होता है। पहले दिन को उपवास कहा जाता है, जिसमें घर का मुखिया दिन भर उपवास रखता है। इसके बाद तालाबों में जाकर घरों पर जल भरकर इसे सरना स्थल पर रखा जाता है। यही नहीं, यही इसी दिन मछली और केकड़े को पकड़कर घर पर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। पांचों तत्व का जो है हमारे पूर्वज, ये पांचों तत्व का हमारे पूर्वज को बहुत ज्ञान था। हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस सबको एहसास हो चुका था, जानते थे कि अगर सूर्य नहीं होगा तो रोशनी नहीं मिलेगा, तो दिक्कत होगा। हम कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह सकता बिना वायु का, बिना सूर्य का, बिना धरती का, बिना जल का।
और बिना ये पर्वत का मैंने इस तरह से कोई भी चीज़ मैंने कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इस वास्ते हमारे पूर्वज इन तमाम चीज़ों का पूजा करते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सूर्य सिंह बोंगा जो बोलते हैं, तो सिंह बोंगा जो होता है हम लोग उसको सृष्टिकर्ता भी कह सकते हैं, और सिंगी बोंगा जो हम लोग बोलते हैं वो सूरज देव को हम लोग बोलते हैं सिंगी बोंगा। इसी दिन जल रखाई पूजा का आयोजन भी होता है और पूरे विधि विधान के साथ सरई के फूलों के साथ सरनास्थल पर पूजा की जाती है। यही सरनास्थल पर रंगीन मुर्गों की बलि भी दी जाती है। दूसरे दिन इसी पूजा को दोबारा सरनास्थल पर किया जाता है। पाहन घड़े पर रखे जल को देखकर बरसात की भविष्यवाणी करते हैं। सांकेतिक रूप से इस जल को घर घर में रखा जाता है, जिसे समृद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही सरई के फूलों को घर का हर सदस्य ग्रहण करता है। इसके बाद सरहुल का विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें चावल, हड़िया, मांस का मिश्रण होता है। शाम को शोभा यात्रा के समय सरहुल अपने पूरे चरम पर नजर आता है। तीसरे और अंतिम चरण के दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर सरहुल की बधाई देते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सरहुल में सखुआ के पेड़ का विशेष महत्व होता है। पूजा की विधि विधान इसी पेड़ के इर्द गिर्द की जाती है और पूजा के सारे विधि विधान में किसी पेड़ के फूलों का उपयोग किया जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल, जिसमें इनका प्राकृतिक प्रेम निखर कर सामने आता है और सरहुल में इसी प्रकृति की पूजा की जाती है। सखुआ का ये पेड़ आदिवासी धर्मावलंबियों के बीच काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ के आदिवासी सखुआ के पेड़ को आदिकाल से पूजते आ रहे हैं। कहा जाता है कि सखुआ की पेड़ की उम्र काफी लंबी होती है। इसके बारे में कहावत भी है, 1000 साल पड़ा, 1000 साल खड़ा, 1000 साल सड़ा। आदिवासी हमेशा से सखुआ के पेड़ को पवित्र मानकर इसकी पूजा करते हैं। इसी पेड़ की छांव में अखरा की स्थापना की जाती है और यही सखुआ गवाह बनता है इस सरहुल पूजा का। इसी सखुआ में अखरा सजता है और इसी अखरा में नाच गाने के बीच सरहुल अपने पूरे रंग में नजर आता है। सरहुल के मौके पर सखुआ के पेड़ के फूल को ईश्वर का आशीष मानकर सहेज कर रखा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये फूल जहाँ भी गिरता है वहीं एक नए पेड़ की नींव पड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि फूल जितने अच्छे होंगे, आने वाला दिन किसानों के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। सरहुल पर्व के पूर्व यहाँ के आदिवासी या यहाँ के मूलवासी भी बहुत सारे लोग, वो लोग नए फलों का, नए अनाज का वो लोग सेवन नहीं करते हैं, उसका ग्रहण नहीं करते हैं।
सरहुल के बाद ही चाहे खेतों में बीज डालना हो, बीज को बोना हो, खाद डालना हो, कृषि अन्य कार्य हो, ये सब को लोग संपन्न करते हैं सरहुल के बाद। सरहुल के दूसरे दिन सरई के फूलों को प्रसाद के रूप में पूरे गांव में बांटा जाता है। यही नहीं, इसी सरई के फूलों से फूलकोशी की जाती है और हर घर के दरवाजे पर इस फूल को देखा जाता है। इसे साल भर इसी रूप में रखा जाता है। देखिए, सरहुल में ही सखुआ फूल का बहुत महत्व है ना। सरहुल फूल ही के माध्यम से हम लोग का पूजा का शुरुआत होता है ना। वो ऐसा हम लोग का पहचान है सरहुल फूल का कि उसका हर उपयोग जो है हम लोग सरहुल के प्रत्येक दिन हम लोग करते हैं, है ना। पूजा के दिन भी उसका हम लोग उपयोग करते हैं और आपका पूजा के उपरांत हम लोग का जो फूलकोशी होता है उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। उसका एक ये भी पहचान है कि एक तरह से समाज में एक नया दिन है ना, एक नया शुरुआत, उस रूप में भी उसका हम लोग देखते हैं और उसका ही किया जाता है। सखुआ के फूल से ही इस पर्व का नाम सरहुल पड़ा है। सखुआ के पेड़ के पत्तों को दोने और पत्तल बनाने के काम में लाया जाता है। ऐसे में ये देखा जाता है कि सरहुल में प्रकृति प्रेम निखर कर सामने आता है। सरहुल सहित झारखंड के जितने भी पर्व त्योहार हैं उसमें दो रंगों का खास महत्व होता है, लाल और सफेद। लाल रंग जहां बलिदान और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, वहीं सफेद रंग सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। आदिवासियों का प्रतीक है ये झंडा। लाल और सफेद रंग का ये झंडा कई कहानियां पेश करता है। ये इनके देवता का भी प्रतीक है और इनके उपस्थिति को भी शान से पेश करता है। उरांव और मुंडा समुदाय में इस झंडे की पूजा हमेशा से की जाती है। इस सफेद और लाल रंग के झंडे को हर आदिवासी त्योहारों में शान से फहराया जाता है। सफेद और लाल रंग वाला ये झंडा सरना धर्मावलंबियों में एक खास स्थान रखता है। सरना धर्म मानने वालों के लिए ये अपना महत्व है। लाल रंग ग्राम देवता और सफेद रंग इसी धर्म के चाला देवता के प्रतीक हैं। सरना धर्म के मानने वाले ये मानते हैं कि सरहुल के अवसर पर इस झंडे को पूजने से आने वाला समय मंगलमय होगा और किसानों के लिए समृद्धि लेकर आएगा। वैशाखी के पहले मनाए जाने वाले इस पर्व ने आदिवासी परचम को लहराए रखा है। उरांव समुदाय जहां सफेद और लाल पताका उनको अपने आखर में स्थान देते हैं, वहीं मुंडा समुदाय सफेद, लाल और हरे रंग के झंडे का उपयोग करते हैं। लाल और सफ़ेद झंडा का भी महत्व एक बहुत महत्व है। एक तरह से देखिएगा तो कहीं ना कहीं सरना समाज का
सरना समाज का एक बहुत बड़ा एक पहचान है। आज का जो जनरेशन है या शुरू से भी जो चला आ रहा है, सरना समाज का बहुत बड़ा जो आज सबसे बड़ा पहचान है वो हम लोग का एक तरह से देखिएगा तो लाल झंडा है हो गया, लाल और जो सफ़ेद झंडा है वो है हम लोग का। और उसका भी महत्व ये है कि कहीं ना कहीं आदिवासी का जो रहन सहन है और उसका जो सोच है उसको भी दिखाता है। एक तरह से सफ़ेद जो हम लोग का रंग है एक तरह से शांति का है, प्रतीक है। जिस तरह से आदिवासी समाज बोला है, मतलब अपना सही ढंग से वो रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, अपना प्रेम मोहब्बत से रहता है। वक्त के साथ सरहुल बनाने के तरीकों में बदलाव जरूर आता है, लेकिन मूल संस्कृति के प्रति लगाव बताता है कि जड़ें कितनी मजबूत हैं। सरहुल जैसा पर्व इन्हें प्रकृति के करीब भी लाता है। वहीं सरना धर्म के प्रति ये रंगीन झंडे इनके विश्वास को और पुख्ता करते हैं। सरहुल का अपना रंग होता है। इसकी तैयारी में युवक युवतियां महीनों पहले से ही अपने आप को तैयार करने में लगते हैं और इसका असली रंग सरहुल के जुलूस में नजर आता है, जहां जनसैलाब अपने सबसे खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा में झारखंड की तस्वीर को पेश करता है। पारंपरिकता से परिपूर्ण और आकर्षण से भरपूर। जी हाँ, सरहुल का एक रंग ये भी है। हम बात कर रहे हैं सरहुल में प्रयोग की जाने वाली वेशभूषाओं की। इसकी तैयारी काफी दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है और सरहुल के दिन पूरा का पूरा आदिवासी समाज सज धज कर सरना स्थल और शोभा यात्रा का हिस्सा बन जाता है। लाल और सफेद रंग का महत्व सरहुल के हर मौके पर देखा जाता है और उनके पोशाकों में भी ये रंग जरूर नजर आता है। यहाँ किसी भी पर्व त्योहारों में महिलाएं पाचन जरूर पहनती हैं, लेकिन आज के दौर में ये काफी महंगा हो गया है और सीमित जगह में ही प्रयोग किया जाता है। लाल और सफेद रंग की इस साड़ी को पड़िया कहते हैं और ये सरहुल जैसी त्योहारों की शोभा और बढ़ा देती है। युवाओं की बात करें तो जो पोशाक ये पहनते हैं उसे भगवान कहते हैं। इसके अलावा कुर्ता पजामा और धोती का भी उपयोग बखूबी किया जाता है। पारंपरिक तौर पर हर पोशाक में लाल और सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। इसी पोशाक में युवती सरहुल के दिन पूरे रंग में नजर आती है। हाँ, सा रंगाया मने कि रास्ता रास्ता मने कि जो रंगा मिट्टी है और वो चलते चलते उसको है जो कपड़ा है उससे रंग जाता है। इसके अलावा पारंपरिक गहनों का भी उपयोग सरहुल में देखा जाता है। गुजरते वक्त के साथ सरहुल में भी बदलाव देखा गया है।
युवतियां फैशन के प्रति भी अब ज्यादा जागरूक हो गई हैं और पारंपरिकता के ऊपर आधुनिकता हावी होती दिख रही है, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज की एक सुखद तस्वीर नजर आती है। प्रकृति प्रेम झारखंड आज सरहुल मना रहा है, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहा है। प्रकृति के बहाने ही सही, आज सभी समुदाय के लोग सरहुल की शुभकामनाओं के साथ प्रदेश में शांति की कामना कर रहे हैं। सरहुल की ढेर सारी बधाइयों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।